ये गौस कुतुब अब्दाल की क्या कहानी है? ये सच है या झूठ है? जानिए कि गौस उड़ के हवा में चले जाते हैं, अब्दाल हवा में उड़ते हैं और हवा में सफ़र कहीं से कहीं करते हैं। इनकी हकीकत क्या है और ये क्या है, ये कुरान हदीसों में कहीं नहीं मिलता। ये गौस कुतुब अब्दाल की कहानी हदीस कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका। ये बनावटी कहानी है और पीरों ने इनकी कहानी घड़ घड़ के आप लोगों को सुनानी है कि वो हवा में उड़ते थे, वो ये करते थे, वो पानी पे चलते थे। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों। कोई पानी पे नहीं चल सकता, कोई हवा में नहीं उड़ सकता। ऐसे कुतुब अब्दाल जो मर गया वो गया, वो दुनिया में वापस नहीं आ सकता। देखे, ये वीडियो एक कुतुब अब्दाल की दिखाता हूँ। गौस कुतुब अब्दाल, इसमें यही बताया है कि कहानी है, ये धतिंग है। कुरान और सुन्नत से कोई इसका वास्ता नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं। ये पीरों फकीरों ने तुम्हारे को मुरीद करने के लिए घर रखे हैं किस्से कहानी, और तुम इस पे सुन सुन के वाह वाह सुभान अल्लाह बोलते हो। कुछ दिमाग से काम लो, शरीयत हदीस की देखो, शरीयत हदीस की सुनो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका मेज़बान अब्दुल्ला और ये है मेरे साथी मौलवी मुनव्वर साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको दिखाएंगे एक पुराना वाक़या बिल्कुल नए अंदाज में। जी मौलवी साहब। हाँ जी, ये गौसे आज़म के दौर का वाक़या है। एक दफ़ा 3 अब्दाल उड़ते जा रहे थे। एक मिनट मौलवी साहब, ये अब्दाल इस तरह क्यों उड़ रहे थे? क्या मतलब? तो और किस तरह उड़ते हैं फिर? मेरा मतलब कि या तो ऐसे उड़ा जाता है जैसे परिंदे उड़ते हैं, यानी परों के तौर पर, या फिर जहाज़ की तरह उड़ा जा सकता है कि जिसके पीछे इंजन की ताकत होती है, या फिर खाली हवा पर ग्लाइड किया जाता है। और भोले बादशाह, इन अब्दालों के पास दुनियावी ताकत नहीं बल्कि रूहानी ताकत होती है। इनको हवा से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा जी, तो फिर ये इस तरह लेट कर क्यों उड़ रहे हैं? सीधे खड़े होकर आगे बढ़ते जाएं। अच्छा यार, फिर ऐसा ही होगा। तो एक दफ़ा 3 अब्दाल उड़ते जा रहे थे। एक मिनट, अब क्या एतराज़ है जनाब? ये अब्दाल उड़कर क्यों जा रहे थे? गायब होकर दूसरी जगह क्यों नहीं पहुंच गए, जैसे वो स्टार ट्रेक में टेलीपोर्टेशन होती थी? यार, हो सकता है कि अभी इनको इस चीज़ की ताकत ना दी गई हो। इन वलियों में भी तो दर्जात होते हैं ना? नहीं, लेकिन अगर आपको लॉ ऑफ नेचर से बढ़कर ताकत मिल ही गई है तो फिर तो सब कुछ मुमकिन है। बहरहाल आप वाक़या बयान करें। मेहरबानी जनाब, अब नहीं टोकना। अच्छा, तो 3 अब्दाल उड़ते जा रहे थे कि आगे गौस की खानका आ गई। यार अब्दुल्लो, ये गौस पाक की खानका आ गई है, हमें इसके ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए। क्यों जी, ऊपर से क्यों नहीं गुजरना? ये कहाँ लिखा है? यारो जी, लिखा तो कहीं नहीं, लेकिन गौस पाक ने खुद कहा है कि मेरा पाँव तमाम वलियों की गर्दन पर। ले दस, ये तो बड़े तकब्बर वाला जुमला है। मैं नहीं मानता, मैं तो खुद उड़ा हूँ। हेलो, यानी मैं भी तो अल्लाह का वली हूँ। मैं तो ऊपर से ही गुजरूंगा। गुजरो भाई गुजरो शौक से, हम तो साइड पर होने लगे हैं। हाँ, बुज़दिल कहीं गए। ये ज़रा चेक करो मेरी स्पीडें। ओहो, मैं कोशिश के बावजूद चुप नहीं रह सका। देखो कितना जुल्म है। बेचारे अब्दाल यानी अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त के साथ ऐसा सलूक, आखिर क्यों? और मेरे शहजादे, वो अब्दाल बेचारा नहीं, इसने गौस की खानका के ऊपर से गुजर के गुस्ताखी की थी। वो अल्लाह के वली ऊपर से गुजरना गुस्ताखी कैसे है, पहले ये तो बताओ। देखो, आज भी तो गौस और दूसरे बुजुर्गों के मज़ारों के ऊपर से जहाज गुजरते हैं ना, वो क्यों नहीं गिरते? और उनका गिरना तो दूर की बात, उल्टा कई मज़ार, खानकाहें और मस्जिदें जंगी जहाज़ों की बीमारी से मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। मौलवी मुनव्वर मेरे भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन कहानियों वाला दीन नहीं दिया।
यार अब्दुल्ला भाई, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग गलत कह रहे हैं क्या? ये खुद चेक कर लो। 3 अब्दाल मेरी खानकाह के ऊपर से परवाज कर रहे थे, हवा में उड़ते जा रहे थे। जैसी मेरी खानका मेरा मदरसा आया, एक अदब से इधर हट गया, दूसरा अदब से उधर हट गया। इसने कहा मैं क्यों एहतराम करूं, मैं खुद अब्दाल हूं। ये जैसे ऊपर गया, इसको पटक दिया गया नीचे, गिरा और ये इसकी हालत है। उसकी हड्डियां टूटी हुई, हाथ पांव टूटे हुए। गौस पाक की खानका के ऊपर से गुजरने का नतीजा ये है। लेकिन इन दोनों ने ही कुरान और हदीस के असहाब किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के अमल से तो कोई दलील दी ही नहीं कि खानका के ऊपर से गुजरना गुस्ताखी क्यों है। बस है ना भाई, बुजुर्गों ने लिख जो दिया अपनी किताबों में कि ऊपर से गुजरने की सजा दी थी। मौलवी साहब, ये बुजुर्गों की शान को बुलंद तरीन बनाने का मकसद या तो ये है कि इनको अल्लाह से भी ज्यादा ताकतवर और अपना हमदर्द समझकर उनसे हाजतें मांगना। अल्लाह ने फरमाया है मोहिनुद्दीन, मैंने तेरे मुरीदों को भी जन्नत दे दी, उनके मुरीदों को भी जन्नत दे दी, उनके मुरीदों को भी जन्नत दे दी। है मोहिनुद्दीन, हम भी आपके गुलाम, हम भी आपके नौकर हैं, आपकी बारगाह में हाजिर हैं, हमें कबूल फरमा लीजिए। या फिर मकसद ये है कि इन बुजुर्गों के नाम पर मज़ारों के मजावर बनकर सादा लोगों की तकदीरें बदलने का दावा करके उनके माल में तोड़ना। फरमाते देना भी मेरे इख्तियार में है, यानी विलायत देता भी हूँ और जिसकी चाहता है छीन भी लेता हूँ। तकदीर बदलने का इख्तियार कुदरत ने उनको दिया। ये देख लो जरा। यार अब्दुल्ला जी, आपकी बात अच्छा, मैं इस पर तसल्ली से सोचूंगा। अभी मुझे किसी जरूरी काम जाना है। जरूर जरूर, सोच, गौर फिक्र और तहकीक जारी रहनी चाहिए। और हाँ, वो अब्दाल बिल्कुल ठीक ठाक है, ये देख लें बेशक। यार जी, आपको कहा था कि ऊपर से गुजर के बेदबी ना करो। हाँ अब्दुल्ला, मैंने भी रुका था, अब देख लो अंजाम। वो कौन सा अंजाम? कैसे वली हो आप? भाई लोगों, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ अल्लाह उठाते हैं और अल्लाह गिराते हैं। आओ मैं आपको अपने एक दोस्त, एक नीम अब्दाल से मिलाऊं। इधर मैं थोड़ी सी इंजीनियरिंग करूं। मैं किसी को तो कुछ नहीं कहता, मैं अपने आप को टारगेट करता हूं कि अगर मैं अल्लाह का वली हूं, मैं गौस, कुतुब और अब्दाल हूं, तो मेरे पे अल्लाह की लानत है। यूट्यूब से नबी इस्लाम के ऊपर जो गुस्ताखाना फिल्में चढ़ी हुई हैं, मैं उनको डिलीट ना करवा सकूं। अगर आपके अल्लाह क्यों नहीं करवाता? अल्लाह नहीं करवाएगा सर। अल्लाह ने तो हुसैन का सर कटते हुए भी देखा है, अल्लाह ने तो काबे के ऊपर चढ़ाई होते भी देखी है। दुनिया अल्लाह ने रखी है बकदर एफर्ट। आपने इन लोगों के बारे में इतना कुछ क्लेम किया हुआ है, ये कहां के आशिक़े रसूल हैं अगर ये वीडियोस नहीं डिलीट करवा सक रहे? सर ये कहानी है, टोटली कहानी है। ये सारे बड़े बड़े बुजुर्गों के मज़ारात अमेरिका की बमबारी में इराक के अंदर डैमेज हुए हैं। वो बुजुर्ग जिनकी ड्यूटियां थी रावी के पुल को, जेलम के पुल को, सियालकोट के पुल को बचाने की, और बुजुर्ग की हिफाजत नहीं कर सकते। जिन्हों की ड्यूटियां ने लोगों की आखिरत बनाने दी, दुनिया की बर्बादी का भी सारा सामान उत्थे बिक रहा है। जिन बुजुर्गों के मज़ारात के ऊपर ये चीजें बिक रही हैं, वो तो अपने मज़ार की ड्यूटी नहीं सही तरीके से कर रहे, उन्होंने सर बाकी शहर की ड्यूटी का संभाल ली। तो सर आप भी अपनी आंखें खोलें, हम कितना और आपका करें, खुदा के लिए अल्लाह की तरफ लौट आए, उसके नबी इस्लाम के मुबारक कदमों की तरफ लौट आए। ठीक हो गया? अब्दुल्ला भाई, अब्दाल ओवर एंड आउट। लो जी नाजरीन, हमें इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में इंशाअल्लाह।